आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैरीन ड्राइव बना है। 1970 में मैरीन ड्राइव मुंबई ने बना लिया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2013 में इसकी शुरुआत की और 2025 में इसका पूरा हुआ, क्योंकि हम अपने संसाधन से इसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोगों ने तय किया है कि पिछले बार 6000 करोड़ से मैरीन ड्राइव लगभग 21 किलोमीटर बना था। इस बार हम लोग सोन नदी के कोइलवर से शुरू कर रहे हैं और इसको पूरे गंगा के स्ट्रेच पे भी लाने का काम किया जाएगा। और अभी जो हम लोगों ने स्वीकृति दी है, लगभग 126 किलोमीटर का मैरीन ड्राइव हम बना रहे हैं, जो लगभग 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से होगा। और उसमें सिर्फ राशि 70,000 करोड़ में 20,000 करोड़ रुपया बिहार की सरकार का लगेगा और 50,000 करोड़ प्राइवेट पार्टी लगाकर यहां पर रोजगार देने का काम करेंगे। साथी, ये रास्ते खोलने पड़ेंगे। इसलिए हम लोगों ने अभी तय किया है, कई सेक्टर हैं जिसकी स्थापना करना है, चाहे वो रोजगार का मामला हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो। उद्योग के सेक्टर में हम फोकस नहीं थे, क्योंकि हम बेसिक चीजों को बिहार की जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आज हमें बताते हुए खुशी हो रही कि आप देखिए, दुनिया में किसी इलाके में आप चले जाइए, बिहार एक अनोखा प्रदेश है जिस प्रदेश में 5 रुपये में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई और 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई। दुनिया के किसी में आप कोने में चले जाइए, सरकारी जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर अब हम लोगों ने आगे जोड़ा है, इसको लैंग्वेज क्लासेस शुरू किया है। जिनको बाहर जाना है, जिस भी थर्ड लैंग्वेज में उनको अपने जीवन को जोड़ना, कहीं जापानी पढ़ना है तो जापानी पढ़ाने की तैयारी हो रही है, कहीं फ्रेंच की तैयारी हो रही है, और इंग्लिश और हिंदी तो हमारे बच्चों को पूरे भारत में काम करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसको तो करना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने सुशासन के लिए, न्याय के साथ विकास के लिए और विकसित भारत में अपने योगदान देने के लिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्था को एक तरह से कंप्यूटराइज किया, ऑटोमेटिक सिस्टम पे लाया। हम सहयोग पोर्टल लाए, सहयोग शिविर करते, चाहे वो पहला मंगलवार हो या तीसरा मंगलवार हो। हम लोगों ने तय किया कि कोई आवेदन दे, क्योंकि लोग समस्या में ही घिरे रहते थे। छोटे छोटे इशू के लिए लोगों के पास जाना पड़ता था। लेकिन मुझे खुशी है कि अभी तक सभी पदाधिकारियों ने पूरी तरह सहयोग किया और सहयोग कार्यक्रम में लगभग 6,42,000 आवेदन आए, जिसमें से 90% आवेदन का निष्पादन किया गया। और साथ ही साथ जो समय था, डेडलाइन था, 10 दिन में इसमें नियम है कि किसी ने 10 दिन में यदि कोई आपके आवेदन पर ऑर्डर नहीं किया तो 11वें दिन ऑटोमेटिक उसको पहला नोटिस चला जाता है। ये लगभग 9,500 लोगों को अभी तक हमको नोटिस देना पड़ा। दूसरा नोटिस लगभग 650 लोगों को 20 दिन के बाद यदि आपके आवेदन पर कार्रवाई नहीं किया तो वैसे स्थिति में उनको दूसरा नोटिस देना पड़ा। तीसरा नोटिस 25 दिन पर है, जिसमें मात्र अभी तक 300-325 लोगों को नोटिस देना पड़ा। अभी तक किसी पदाधिकारी और कर्मचारी ने हिम्मत नहीं जुटाया है कि वो 30 दिन पार करे, क्योंकि 30 दिन पार करने के बाद उनसे कोई स्पष्टीकरण नहीं पूछेगा, सीधा निलंबन की कार्रवाई मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश देने का काम करेगा साथ। इसलिए ये सुशासन को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। लेकिन मैं वैसे साथी को जो विश्व कौशल प्रतियोगिता 2026 में संघई में होने वाले की ओर संघई में होने वाले में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, वैसे लोगों को विशेष तौर पर बधाई देता हूं, क्योंकि बिहार कौशल मिशन से अब तक 25 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षित हुए हैं।
कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 12 लाख युवाओं को प्रमाण पत्र दिया जा चुका है और जो लोग बाहर जाकर उनके परिवार को आर्थिक सहयोग, किसी को 1 लाख से 1 लाख सहयोग किया और किसी को 50,000 का सहयोग किया गया। इसलिए साथियों, ये पूरा माहौल, क्योंकि जीवन बदलने का समय है और जीवन एक बार यदि स्किल्ड हो जाते हैं बच्चे तो उनका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। इसलिए हम लोगों ने नीचे भी, चाहे आप देखेंगे डिग्री कॉलेज खोलने की बात हो, एक साथ 278 डिग्री कॉलेज अभी तक आजादी के बाद 15 जुलाई तक थे। अब बिहार में एक साथ 211 डिग्री कॉलेज खोले गए, जिससे कि बच्चों को पटना या भागलपुर या गया जी आने की जरूरत नहीं पड़ी। अब उनके प्रखंड स्तर पर ही उनको डिग्री कॉलेज में पढ़ाई करने का मौका मिल सकेगा। अभी तक लोगों को, किसी को इंस्टीट्यूट में, कभी किसी को कोटा तैयारी करने के लिए जाना पड़ता था। हम लोगों के ने कहा इसको नीचे स्तर पर ले चलिए। 551 जगह पर हम लोगों ने मॉडर्न स्कूल खोला और मॉडल स्कूल में हम लोगों ने उसमें से 415 में लाइव क्लासेस भी शुरू किया कि हमारे बच्चे वहां पढ़े और लाइव क्लासेस के साथ साथ हम टीचर की भी व्यवस्था कर रहे हैं कि जो टीचर वहां पढ़ाएगा, लेकिन कोई घर जाकर रिवीजन करेगा, होमवर्क करेगा, तो उस समय यदि उसको टीचर की जरूरत पड़ेगा तो वैसे सभी मॉडल स्कूल के बच्चों को उनके घर से उसको जोड़ा जाएगा और रात के 11 बजे भी यदि ऑनलाइन वो टीचर खोजने का काम करेगा तो उसको रात के 11 बजे भी टीचर बिहार की सरकार उपलब्ध कराने का काम करेगा साथी। इसलिए इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से मैं सबको बधाई भी देता हूं, शुभकामना देता हूं। रोजगार आपके जीवन में आया और लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि वो जिम्मेदारी जो आज आपके कंधे पर आ रही उसको आप निभाइए। आप जिस संस्था में काम करेंगे वहां बिहार की मेहनत और प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपकी सफलता से आपके परिवार को गर्व होगा, आपकी सफलता से दूसरे युवाओं का विश्वास बढ़ेगा और आपकी सफलता बिहार की विकास की कहानी को मजबूत करेगा। इसलिए आइए हम सब लोग, सभी नौजवान जिनको आज नौकरी मिला है, वो प्रेरणा दे दूसरे नौजवानों को कि आप अपने जीवन में खुशहाली यदि चाहते हैं, स्किल्ड भी हो, कौशल युक्त हो और अपने जीवन को बदलने का काम करें। सीखना सब दिन पड़ेगा, किसी भी उम्र में आइए आपको सीखना पड़ेगा। आप देखिए, आज से 25 साल पहले लोग ये आंदोलन चलाते थे कि कंप्यूटर आएगा तो हमारे लोगों की नौकरी चली जाएगी। आज जीवन बदला, एक एक लोगों को कंप्यूटर सीखने की आवश्यकता पड़ गई, इंटरनेट आने का जरूरत पड़ गया। और आप देखिए मोबाइल, जब पहली बार इस पटना में मोबाइल लॉन्च हुआ था, उषा फोन के तौर पर, उसके पहले पेजर आया था, सिर्फ मैसेज मिलता था, उसके लिए 8 रुपया लेता था। और उषा फोन आया तो इनकमिंग में 8 रुपया देना पड़ता था, आउटगोइंग में 16 रुपया देना पड़ता था। और आज ऐसी परिस्थिति बनी है कि पूरे महीने में 100 रुपया में हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाता है। और अब 1-2 लोगों के पास मोबाइल नहीं है, 1-2 लोगों के पास मोबाइल नहीं है, 120 करोड़ लोगों के पास बिहार में, देश में मोबाइल है। ये जीवन बदल गया, जीवन की पद्धति बदल गई। पहले फेसबुक आया, इंटरनेट आया, ट्विटर आया, इंस्टाग्राम आया, अब तो एआई का जमाना आ गया। कोई यदि अमेरिका में आपके बारे में बोल रहा है और यदि एआई से आप जानना चाहते हैं तो तुरंत आपको बता देगा कि आपके बारे में अमेरिका में क्या चिंता कर रहा है, इंग्लैंड में कौन चिंता कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि सबको लगातार अपने जीवन में कौशल का काम करना पड़ेगा और जितने स्किल्ड होंगे उतना आगे बढ़ते रहेंगे। हर व्यक्ति के भीतर क्षमता है,
हर व्यक्ति सम्मान के साथ जीना चाहता है, हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए योगदान देना चाहता है। इसलिए हम तमाम बिहार के साथियों से, युवाओं से यही आग्रह करेंगे कि बिहार को बदलने में जो गौरवशाली इतिहास रहा हमारा, यही बिहार था जिसको मगध के रूप में जाने जाते थे, यही पटना था जिसको हम पाटलिपुत्रा के तौर पर जाने जाते थे, और गौरवशाली इतिहास दिया इसने स्वर्णिम काल दिया। आजादी जरूर हमें 47 में मिली, आज से 2000 वर्ष पहले हम पूरी तरह विकसित भी थे, समृद्ध भी थे। हम दुनिया को रास्ता दिखाते। नालंदा यूनिवर्सिटी यही था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी यही था, और सोने की चिड़िया कहने वाला देश जब कहलाया था तब भी इसी पाटलिपुत्रा की धरती से राज किया जा रहा था। इसलिए उस गौरवशाली इतिहास को लौटाना है। हम तमाम युवा पीढ़ी से, तमाम नौजवानों से, छात्र छात्राओं से, और जो कंपनी यहाँ आई उनको भी विशेष तौर पर बधाई देते हैं कि आप हमारे नौजवान साथियों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। बिहार विकसित होगा, बिहार समृद्ध होगा, तभी भारत समृद्ध होगा, और भारत समृद्ध होगा तो नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा कि 2047 में विकसित भारत, और नीतीश कुमार जी के समृद्ध बिहार का सपना पूरा होगा, और बिहार वालों के सपने को साकार किया जाएगा। इसलिए तमाम युवा मिलकर हम इस सपने को साकार करें। फिर से एक बार आप तमाम नौजवान साथियों को, लगभग 20,000 से अधिक जिनको नौकरी मिली, सभी लोगों को बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर